नमस्ते दोस्तों, ये T4 लेसन 2 है। आज बैक टेस्ट और वैलिडेशन ग्रेड सीखेंगे। ट्रेडिंग रूल ने पास्ट में सच में पैसा कमाया या नहीं, नंबरों से कैसे चेक करें। 3 चीजें सीखेंगे। बैक टेस्ट रूल को हिस्टोरिकल डेटा पर चलाकर प्रॉफिट लॉस निकालना। ओवरफिटिंग सिर्फ पास्ट पर परफेक्ट दिखने वाले गोस्ट रूल से बचना। वैलिडेशन ग्रेड रूल पर कितना भरोसा रख सकते हो, वो रैंक लगाना। ये आ जाए तो लगता है अच्छा है वाली फीलिंग पर निर्भर नहीं रहोगे। डेटा जो रूल सच में सपोर्ट करे, डिमैट पर निफ्टी 50 सेंसेक्स हो या स्क्रीन पर बिटकॉइन, वही ढूंढ पाओगे। कमेंट में लिखो कौन सा चार्ट सिग्नल कभी बहुत भरोसेमंद लगा, बाद में फेल हो गया। अगले लेसन्स में थीम्स ले आएंगे। स्क्रीन पर बिटकॉइन का डेली चार्ट देखो। रूल ये हो, ये रेड लाइन प्राइस के ऊपर हो तो बाय, नीचे हो तो सेल। क्या सच में काम करता है? बैक टेस्ट मतलब उसी रूल को, मान लो, पिछले 5 साल के डेटा पर लगाना। अगर 10 सिग्नल्स आए तो हर एक पर कितने बने या कितने खोए रिकॉर्ड करो। चाहे 10 रुपए 20 रुपए जैसी महंगाई समझते हो, यहाँ भी हर ट्रेड का नंबर साफ रखना जरूरी है। टेक्स्ट बुक स्टैट्स, विन रेट, कितनी बार जीते, रिस्क रिवॉर्ड, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक ट्रेड पर औसत। चार्ट टूल्स से ये सीधे पढ़ सकते हो। बड़े नंबर अच्छा रूल हो सकता है, लेकिन बड़ा जाल नीचे छिपा है। ओवरफिटिंग मतलब पिछले 5 साल का डेटा देखते हुए रूल को बार बार ट्वीक करना। चार्ट देखकर यहाँ ऐसा करो तो और बनेंगे, हर बार हाथ लगा देना। नतीजा वो 5 साल पर 100 काम करने वाला गोस्ट रूल बन जाता है और फ्यूचर में फेल। सिर्फ पास्ट पर परफेक्टली फिट किया। एकेडमिक्स इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। किराए वाले फ्लैट की तरह सोचो। पिछले महीने के लैंडलॉर्ड की हर आदत के हिसाब से घर सजा दिया। अगले महीने नया लैंडलॉर्ड आया, स्टाइल नहीं मिला, चिढ़ गया। पुराना डेटा पर बना लेआउट नए में नहीं चलता। इसलिए रूल बनाते वक्त देखा हुआ डेटा और कभी न देखा डेटा अलग बांटकर दोनों पर चेक करो। यानी आउट ऑफ सैंपल वो डेटा जिस पर रूल बनाया ही नहीं, वहां भी सच में काम करता है या नहीं, ये टेस्ट। उदाहरण 2020 से 2022 डेटा डेवलपमेंट विंडो पर रूल बनाया। फिर 2023 से 2024 के नए डेटा फर्स्ट लुक विंडो पर वही रूल चलाया। आरबीआई रेट पाथ और निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स के बड़े स्विंग्स वाले साल शामिल। अगर 2020 से 2022 में विन रेट 75 थी और 2023 से 2024 में गिरकर 52, ज्यादा संभावना है कि सिर्फ पास्ट पर फिट किया। चार्ट पर दोनों विंडोज का परफॉर्मेंस कंपेयर करो, फर्क साफ दिखेगा। दोनों विंडोज पर मिलता जुलता रिजल्ट आए तो कह सकते हो ये रूल फ्यूचर में भी चलने लायक लग रहा है। हर रूल को वैलिडेशन ग्रेड देते हैं, ए, बी, सी। कितना ट्रस्ट कर सकते हो, उसका सिंपल लेबल। ग्रेड ए देखा और अनदेखा दोनों डेटा पर कंसिस्टेंटली अच्छा, सिग्नल्स काफी, ड्रॉडाउन मैनेज होने लायक। ग्रेड बी कुल मिलाकर ठीक, कुछ जगह थोड़ा डगमग। ग्रेड सी वैलिडेशन डेटा अभी कम। चार्ट पर एबीसी रूल्स का परफॉर्मेंस साइड बाय साइड देखो, रिलायबिलिटी का फर्क साफ। रियल डिमैट में निफ्टी 50 या रिलायंस जैसी पोजीशन साइज करने से पहले यही क्लैरिटी चाहिए। लाइव अकाउंट में पहले ग्रेड ए रूल्स लगाओ।
बी और सी को टेस्ट करते रहो या इम्प्रूव करो। SIP की तरह कंसिस्टेंसी के बिना एज नहीं बनता। प्रॉपर वैलिडेशन के 3 लेंस, नंबर्स, विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेड वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग हैं। टाइम 5-10 साल का लंबा डेटा झेला। 1 साल बहुत छोटा है, पूरा RBI साइकिल भी कवर नहीं होता। रेजीम सिर्फ एक नाम, बिटकॉइन पर अच्छा कमजोर। चार्ट पर वही रूल दूसरे एसेट्स पर भी चलाओ, एथेरियम, फ्यूचर्स या निफ्टी 50 सेंसेक्स प्रॉक्सी। कई नामों पर मिलता जुलता रिजल्ट, सच में मजबूत रूल। बुल, बियर और साइडवेज तीनों मार्केट रेजीम्स झेलने वाला रूल, और कई नामों पर चलने वाला, वही असल में ट्रस्ट के लायक है। तीनों पूरे हों तो वैलिडेशन ग्रेड ए तक चढ़ता है। आज की 3 बातें। बैकटेस्ट रूल को पास्ट डेटा पर लगाकर प्रॉफिटेबिलिटी को में मापना, ओवरफिटिंग से बचना, देखा और अनदेखा डेटा बांटकर वैलिडेट करना, वैलिडेशन ग्रेड, नंबर्स, टाइम स्पैन और मल्टीनेम चेक्स से ट्रस्ट स्कोर करना। अब सिर्फ लगता है अच्छा है पर दाव नहीं लगाना। ऑब्जेक्टिव डेटा दिखा सकता है कि रूल पास्ट में कंसिस्टेंटली चला, RBI टर्न्स और निफ्टी 50 सेंसेक्स रेजीम्स के साथ भी। अगला T4 लेसन 3, क्रॉस सेक्शनल स्क्रीनिंग। हजारों नामों में से तेजी से वो स्टॉक्स ढूंढना जहां तुम्हारा रूल सच में एज रखता है। ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या खरीद बेच का निर्देश नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी तुम्हारी है। धन्यवाद।